हेलो फ्रेंड्स। तो आज हमारा टॉपिक है ब्लड। तो ब्लड क्या होता है? इट इज़ एन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रावास्कुलर फ्लूइड। ठीक है, तो वो हमारे बॉडी में एक इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है जो सेल के अंदर होता है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है जो कि सेल के बाहर होता है। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड फिर दो टाइप्स का था। एक इंटरस्टिशियल फ्लूइड था जो कि सेल्स के दरमियान में, टिश्यूज़ के आसपास, दो सेल्स के दरमियान या टिश्यूज़ के आसपास जो फ्लूइड होता है उसे कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, और एक हमारे पास ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लूइड होता है, उसको कहते हैं इंट्रावास्कुलर। इंट्रा का मतलब इनसाइड, वास्कुलर मतलब वेसल के अंदर। तो ये ब्लड क्या है? एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में भी कौन सा फ्लूइड है? इंट्रावास्कुलर फ्लूइड है। ठीक है, ब्लड कंसिस्ट ऑफ 45% ब्लड सेल्स एंड 55% प्लाज्मा। ठीक है, तो जो ब्लड होता है उसमें 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा का भी 90% फिर क्या होता है? वाटर होता है, 91-92% तक। बाकी फिर हमारे पास मुख्तलिफ मटेरियल्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ठीक है, और ब्लड सेल्स 45% होते हैं। ठीक है, अब ब्लड सेल्स हमारे पास फिर तीन टाइप्स के होते हैं। एक को हम कहते हैं रेड ब्लड सेल्स या एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, एरिथ्रो क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। एरिथ्रो मीन्स रेड, साइट भी ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है सेल, रेड सेल्स। तो रेड ब्लड सेल्स का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। WBC वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, या ल्यूकोसाइट्स। अब ल्यूको एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है कलरलेस। तो ये हमारे पास कलरलेस या वाइट, ये असल में वो कलरलेस होते हैं, इस वजह से इसको हम लोग ल्यूकोसाइट्स कह रहे हैं, लेकिन हमने इसको WBC का नाम भी दिया हुआ है, वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, तो इसको कलरलेस ब्लड सेल्स तो नहीं कह सकते ना, तो वाइट ब्लड सेल्स हमने इस वजह से नाम दे दिया है। तीसरा है प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, थ्रोम्बो मीन्स थ्रोम्बस बनाना, क्लाट बनाना, साइट का मतलब सेल्स, वो सेल्स जो कि क्लाट्स बनाते हैं। ठीक है, तो प्लेटलेट्स का काम क्लाट फॉर्मेशन है, इस वजह से थ्रोम्बोसाइट्स इसको कहते हैं। अब सबसे पहले आरबीसीज के बारे में पढ़ेंगे, एरिथ्रोसाइट्स के बारे में। ये क्या होते हैं? मोस्ट अबेंडेंट सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी होते हैं। ठीक है, शेप इनका क्या होता है? बाई कनकेव डिस्क शेप्ड होते हैं। ठीक है, मतलब ये देखो, इस साइड से भी ये कनकेव है और इस साइड से भी कनकेव है। ठीक है, बाई कनकेव है दोनों साइड से। ठीक है, और डिस्क शेप्ड होता है। ठीक है, साइज इसका होता है 6 to 8 माइक्रोन मीटर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? अच्छा, ये मोस्ट अबेंडेंट सेल्स ऑफ ह्यूमन बॉडी भी है। अगर MCQs आ जाए मोस्ट अबेंडेंट ब्लड सेल्स, तो मोस्ट अबेंडेंट ब्लड सेल्स भी आरबीसीज हैं। ठीक है, इट कंटेन्स अ प्रोटीन कॉल्ड हीमोग्लोबिन। तो आरबीसी के अंदर एक प्रोटीन होता है जिसे हम हीमोग्लोबिन कहते हैं, जिसके अंदर एक पिगमेंट होता है, उसको हीम कहते हैं, और ये आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है। ठीक है, तो ये विच इज़ रेड इन कलर, तो यही हीम जिसके अंदर आयरन मौजूद होता है, उसकी वजह से हमारे पास क्या होता है? हीमोग्लोबिन रेड होता है, और हीमोग्लोबिन रेड होने की वजह से फिर आरबीसी रेड होता है, इस वजह से उसको रेड ब्लड सेल्स कहते हैं। ठीक है, तो ड्यू टू विच आरबीसी अपीयर्स रेड, दैट्स व्हाई कॉल्ड आरबीसी आर एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है, इट्स लाइफ स्पेन, इसका लाइफ स्पेन 4 मंथ्स या 120 डेज है। आरबीसीज आर प्रोड्यूस्ड इन यॉक सेक। ठीक है, एम्ब्रियोनिक लाइफ में आरबीसी सबसे पहले यॉक सेक में बनते हैं, पहले चंद मंथ्स में, फिर उसके बाद लिवर में बनते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद वो बोन मेरो में स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो वाइल आफ्टर बर्थ दे आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मेरो ऑफ लॉन्ग बोन्स। लॉन्ग बोन्स जैसे फीमर, थाई बोन है, ठीक है, या टीबिया है, फेबुला है। ठीक है, इनके अंदर इमेच्योर या ह्यूमरस है। इमेच्योर आरबीसीज हैव न्यूक्लियस एंड ऑर्गनलीज। ठीक है, इमेच्योर आरबीसीज मतलब जब आरबीसीज अभी तक बन रहे होते हैं बोन मेरो के अंदर, तो उनके अंदर न्यूक्लियस भी होता है, ऑर्गनलीज भी होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो मैच्योरिटी की तरफ जाता है तो उसके ऑर्गनलीज और न्यूक्लियस ख़त्म हो जाते हैं, और मैच्योर आरबीसीज क्या होते हैं? नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं एंड हैव नो ऑर्गनलीज। ठीक है, तो फंक्शन क्या है इसका? मेन फंक्शन क्या है? टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी टिश्यूज़ विद द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की मदद से पूरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करवाता है। ठीक है, आरबीसी, तो ये इसका हमारे पास मेन फंक्शन है। अब हम थोड़ा पढ़ते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में कि हीमोग्लोबिन हमारे पास उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन एक एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है और एक हमारे पास फीटल हीमोग्लोबिन होता है। जो एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है उसमें हमारे पास टोटल 574 अमीनो एसिड्स होते हैं, और 4 पॉलीपेप्टाइड चेन से बना हुआ होता है, जिसमें 2 चेन्स को अल्फ़ा कहते हैं और 2 को बीटा चेन्स कहते हैं।
और हर चेन का, हर पॉलीपेप्टाइड चेन का अपना एक हीम ग्रुप होगा। पॉलीपेप्टाइड चेन तो आपको पता होगा, पॉली मीन्स मैनी, पेप्टाइड मीन्स अमाइनो एसिड, मैनी अमाइनो एसिड, बहुत सारे अमाइनो एसिड वाले चेन्स, ठीक है। तो 141 अमाइनो एसिड वाली चेन्स को अल्फ़ा कहते हैं, 146 अमाइनो एसिड वाली चेन को क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे। और हर चेन का अपना एक हीम ग्रुप होगा, ठीक है। तो टोटल 4 हीम ग्रुप होते हैं और 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होते हैं एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल में, ठीक है। तो आयरन कंटेनिंग हीम ग्रुप जो होता है वो बाइंड्स करता है ऑक्सीजन के साथ व्हेन आयरन इज इन फेरस फॉर्म। फेरस फॉर्म में +2 की स्टेट में, ऑक्सीडेशन स्टेट जब +2 होगा आयरन का, उस वक्त वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, ठीक है। तो 4 हीम ग्रुप हैं, तो इसका मतलब 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ एक हीमोग्लोबिन बाइंड हो सकता है, ठीक है। सो मैक्सिमम 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स कैन बाइंड विद अ सिंगल हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल वाइल ड्यूरिंग फीटल लाइफ। फीटल लाइफ के दौरान हीमोग्लोबिन जो होगा उसको फीटल हीमोग्लोबिन या HbF कहते हैं, विच कंसिस्ट ऑफ 2 अल्फ़ा एंड 2 गामा चेन्स। उसमें फिर बीटा की बजाय गामा चेन्स होते हैं, ठीक है। और ये बर्थ के 6 मंथ तक, बर्थ के बाद 6 मंथ्स तक यही हीमोग्लोबिन मौजूद होगा फीटल। 6 मंथ्स के बाद फिर एडल्ट हीमोग्लोबिन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, बच्चों में, ठीक है। इट इज़ आल्सो प्रेजेंटेड न्यू बार्न अप टू ऑलमोस्ट 6 मंथ्स आफ्टर विच एडल्ट हीमोग्लोबिन या HbA इज फार्म्ड, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या था, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो आज ये हमारा RBC कंप्लीट हो गया, कल WBC के बारे में पढ़ेंगे।